जी एक्चुअली हमने ये NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम डिस्ट्रिक्ट यूनिट बारामूला ने, जो सरताज साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बारामूला यूनिट की NMOPS की, उसने आज एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे तहसील प्रेसिडेंट, जो बारामूला के तहसील प्रेसिडेंट साहिबान थे वो शामिल हुए और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान इसमें शामिल हुए। और मीटिंग का असल मकसद ये था कि जो NMOPS है एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और आने वाले वक्त में माह रमज़ान के बाद हमारी एक कन्वेंशन होने जा रही है जम्मू में और एक कन्वेंशन होने जा रही है श्रीनगर में। उस कन्वेंशन को स्टार्ट करने की उसकी प्रेपरेशन चल रही है। इसलिए आज हमारे यूटी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान ने उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और प्रेपरेशंस हो रही है कि हमारी जो कन्वेंशन होनी चाहिए NPS एम्प्लॉयज़ की कन्वेंशन होगी ये श्रीनगर में। इसमें नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेशनल प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार बंधु जी, इसमें जनरल सेक्रेटरी जी स्ताथी प्रजना जी जो तेलंगाना से, इसमें श्री सुखजीत सिंह जी, इसमें मनजीत सिंह पटेल जी आ रहे हैं। और उसी कन्वेंशन में स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारी जो हुकूमत है, आप जानती हो कि 2004 में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकज़ी सरकार ने NPS स्कीम यहाँ पर लागू कर दी, OPS स्कीम को यहाँ ख़त्म कर दिया गया और उसी तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में भी 2010 में इसको लागू कर दिया गया है। क्योंकि इसमें लागू करते वक्त सरकार ने यह सोचा ही नहीं कि आखिर बुढ़ापे में क्या करेगा, मतलब ये अपनी फैमिली को इस तरह की NPS स्कीम में किस तरह से अपनी फैमिली को चलाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी आज तक रिटायर हुए हैं मुलाजिम, NPS के अंडर जितने भी मुलाजिम रिटायर हुए उनकी पेंशन कुछ बनती ही नहीं, वो ना के बराबर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ डाटा कलेक्ट किए, 514 रुपया, 420 रुपया, 782 रुपया, 2006 रुपया, 900 रुपया, इस तरह का पेंशन यहाँ उनको मिल रहा है। ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है। ये सिर्फ सभी मुलाजिम जो 2010 के बाद ये पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी लागू कर दिया गया, ये जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी लागू कर दिया गया, वो 24 आवर्स काम करने वाले हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कोविड में, और उन पर भी लागू कर दिया गया। हम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हम यहाँ के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि यहाँ के 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ इस पेंशन स्कीम से खुश नहीं है। वो आपसे गुजारिश करना चाहते NMOPS एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ एक ही डिमांड, एक ही एजेंडा और एक ही डिमांड इनके वो गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते कि हमें हमारा NPS स्कीम यहाँ से रिवोक करके OPS स्कीम को जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल करे। ये हम आपके माध्यम से यहाँ के उपराज्यपाल, यहाँ के हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी है, जो यहाँ के डेवलपमेंट्स के कामों को देखकर हम ये जानना चाहते, हम ये देख रहे हैं कि वो इतना काम कर रहे हैं, मुलाजिमों के वो जान लेंगे, वो इस स्कीम को फिर से जांचेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम ऑन रिकॉर्ड, हम बाज़ाब्ता विद प्रूफ उनको दे रहे हैं कि 514 भी पेंशन मिल रहा है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद, 2000 भी मिल रहा है, 900 रुपये का पेंशन मिल रहा है। हम उससे पुरजोर गुजारिश करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात को उठाए और यहाँ पे OPS स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। आपका बताएं कि आपने इससे पहले जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है आपकी या SDMs है या DC साहिबान है, उनके दफ्तरों में आपने एक मेमोरेंडम डाला था अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो क्या उसका कुछ रिजल्ट आया? जी सर, आप देखिए जो हमारी डायरेक्शंस थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, DDC चेयरपर्सन को और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को मेमोरेंडम दी। वो हर एक जगह पर ये हुआ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान ने मेमोरेंडम दे दी। यहाँ तक कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को भी मेमोरेंडम दी गई और डिविजनल कमिश्नर जम्मू को भी मेमोरेंडम दी गई। आश्वासन है कि जितने भी मेमोरेंडम्स हमें आज तक दे दी है वो सब गवर्नर ऑफिस में पहुंच चुकी है और वहां तक ये इन्फॉर्मेशन है कि वहां पर जो उन मेमोरेंडम्स को देखा गया और यहाँ की 1.25 लाख की डिमांड, जो 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ है उनकी डिमांड पर गौर खोज किया जा रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने अच्छे आदमी है, वो एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी पर, एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी के तहत ये NPS को रिवोक करेंगे और OPS को फिर से बहाल करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो ये मरकज़ी सरकार तक ये बात उठाएंगे और यहाँ पर ये रिवोक हो के ही रहेगा।
सर मुझे बताएं, नेशनल लेवल पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कई एक जो स्टेट्स है वहाँ पे ये रिवोक की गई है, तो क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में होगी? बिल्कुल सर, ये हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो हमारे राजस्थान स्टेट में इसको रिवोक कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ स्टेट में इसको रिवोक कर दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ के वहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो भूपेश बघेल सर, और वहाँ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत सर, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो देगी और राजस्थान की तरह और छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी OPS फिर से बहाल होगा। ओके। प्रेसिडेंट NMOPS बारामूला आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया चैनल्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचे और हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। हम यहाँ पे आज इसलिए जमा हुए थे कि हमारी तहसील बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की मीटिंग्स थी। हमें आने वाले कन्वेंशन के लिए तैयारी करनी थी और उस कन्वेंशन के लिए हम इसको आखिरी नज़र दे रहे थे कि हमारी तहसील बॉडीज़ किस तरह से आगे चलेंगी, किस तरह से इनको और मुकम्मल करना है। हमारा मेन मुद्दा और मकसद यही है कि NMOPS के बैनर के तले हम एम्प्लॉइज़ के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम को रेस्टोर करवा सकें गवर्नमेंट से। हम आपके ज़रिए LG इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि NPS को रिवोक किया जाए और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए, क्योंकि NPS जो है ये बिल्कुल एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है, ये बिल्कुल एक फेल सिस्टम है। एम्प्लॉयज़ को 500 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। ये किस तरीके का इंसाफ है? अगर ये इंसाफ है तो आप ही बताएं। ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है और हमारी यही गुजारिश है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को रेस्टोर किया जाए। हम आज UD लीडरशिप की गाइडेंस पे यहाँ पे जमा हुए थे। 2 और 3 तारीख को उन्होंने कॉल दी थी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग की जाए और तमाम तहसील बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट मिल के ये तय करें कि आने वाले वक्त में जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन होगा माहसियाम के बाद उसकी तैयारी का जायज़ा लें। थैंक यू। मुंतज़िर खालिद, प्रोविंशियल सेक्रेटरी NMOPS कश्मीर डिवीज़न, आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपके ज़रिए तमाम उन NPS एम्प्लॉइज़ से अपील करता हूँ कि वो NMOPS के बैनर के नीचे जमा हो जाएं ताकि हम जल्द से जल्द पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करवा सकें। मैं आपके ज़रिए LG इंतज़ामिया खुसूसन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करता हूँ कि वो मरकज़ी सरकार से हमारे इस मामले को उठाएं और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। जैसा कि आप सबको इल्म है कि 1 जनवरी 2010 में जम्मू कश्मीर के अंदर नई पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी गई, यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी गई। हालांकि उस वक़्त गवर्नमेंट के पेश नज़र ये बात होती कि शायद ये एक एम्प्लॉय फ्रेंडली स्कीम है, लेकिन आज जब हम इसके रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ रिटायर हो रहे हैं, हमारे पास जिन एम्प्लॉइज़ का डाटा है वो ज़ीरो पेंशन भी है। यानी कुछ एम्प्लॉइज़ हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी पेंशन नहीं मिल रही है और कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जिनको 500, 700, 2000 के आसपास ही पेंशन मिल रही है। तो खुदारा हम आपसे मतलब अपनी गवर्नमेंट से ये जानना चाहते हैं कि आज से 10 साल 20 साल के बाद एक मुलाजिम जब अपनी पूरी सर्विस गवर्नमेंट की खिदमत करके जब वो रिटायर होगा तो वो बुढ़ापे में उसका क्या बनेगा? क्या उसे बुढ़ापे में उसकी गारंटी है कि वो उसकी दवाई, उसके घर का खर्चा, उसका अपना खर्चा वो कैसे पूरा कर पाएगा जब महंगाई आज महंगाई की क्या सूरत हाल है? और आइंदा 10 या 20 साल के बाद जब हम इस डिपार्टमेंट से रिटायर होंगे तो उस वक़्त महंगाई कहाँ पे पहुँची होगी? तो क्या उस 1000 रुपये में या 500 या 2000 रुपये में या 5000 रुपये में हमारा गुजारा हो पाएगा? तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अपनी LG इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वो मरकज़ी सरकार से हमें उम्मीद है, जैसा कि BJP की मरकज़ी सरकार है, हमें उनसे उम्मीद है, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हमें उम्मीद है कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करके NPS को रिवोक करेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के कन्वेंशन में, आज की मीटिंग में आए हुए तमाम एम्प्लॉइज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अपने UT प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ साहब, अपने वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक मलिक साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सताई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज की मीटिंग में शिरकत की। शुक्रिया।